उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 नज़दीक है। इसको लेके सभी पार्टियों की तैयारियां जो हैं वो जोर शोर से चल पड़ी है। इस वक्त हमारे साथ कुछ प्रोफेसर मौजूद हैं। एक तो हम आपको बता दें, हमारे साथ महिला प्रोफेसर्स हैं जिनके ऊपर ये दोहरी भागीदारी हम कह सकते हैं कि होती है। एक तो वो गृहिणी भी हैं और साथ ही साथ एक पढ़ी लिखी महिलाओं में भी आती हैं। तो आइए हम बिना देरी किए उनसे आप लोग को मिलवाएंगे, उनसे चुनावी चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि योगी सरकार के 5 साल में जो कार्यकाल था उनका कैसा रहा और उनको क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या उनकी सारी एक्सपेक्टेशंस जो चाहती थी कि हाँ योगी सरकार में ये सारे काम होंगे वो हुए हैं या नहीं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शोभा मिश्रा है जी। अच्छा मैम, पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी आज से 5 साल पहले जब आपने वोट डाला होगा बीजेपी को, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और क्या आपके दावे और सारे वादों पे बीजेपी सरकार खरी उतरी है? देखिए, आपने अभी बोला कि हम सब पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, तो हम एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को। हम ये समझते हैं कि एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी होती हैं, सब पूरी हो जाएं ये संभव नहीं है। ह्यूमनली भी कई चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं, लेकिन हाँ इस सरकार से मुझे मेरी काफ़ी उम्मीदें पूरी हुई हैं। स्पेशली हम सब ग्रेजुएशन के क्लासेस को पढ़ाते हैं और उस समय बच्चों की जो सबसे एकदम प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम भी समझते हैं और बच्चों की ज़रूरत होती है कि स्कूल कॉलेज ख़त्म करने के बाद उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले। तो इस दिशा में मुझे लगता है कि थोड़ा काम हुआ है और काफ़ी बच्चों को रोज़गार मिला है। हमारे अपने बच्चे भी वापस रिपोर्ट करते हैं कि हमें अब नौकरी मिल गई है, वो काम कर रहे हैं, तो एक अच्छी फीलिंग आती है, अच्छा लगता है जी। अच्छा मैम, अभी आपने कहा था कि मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अधूरी रह गई हैं, उन चीज़ों में क्या चीज़ें हैं? जो चीज़ें अधूरी रह गई हैं वो लखनऊ की सड़कें हैं, बहुत ही ख़राब, बहुत गड्ढे वाली, और हम ये नोटिस करते हैं कि जो ऑलरेडी बनी हुई सड़कें वो बनती चली जाती हैं और बाकी बेकार सी पड़ी हुई हैं। तो ये मतलब कुछ सिविक एमिनिटीज़ ऐसी हैं जो जन सुविधाएँ जिसे कहेंगे वो अभी उस हिसाब से हमें नहीं मिल पाई हैं जो हमारा एक्सपेक्टेशन था जी। मैम आने वाले समय में आप वोट डालेंगी। मैम सॉरी, इससे पहले मैं आपका नाम पूछ लूँ। मैम आपका नाम? डॉक्टर गीताली रस्तोगी। मैम आने वाले समय में आप वोट डालेंगे, क्या मुद्दे होंगे ऐसे जिन पे आप वोट डालेंगी? देखिए, वोट डालने के समय हमारी सोच यही रहेगी कि जो भी सरकार आए वो सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है, तो उस सरकार को हम चुनने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखना चाहेंगे कि जो भी सरकार आए वो भ्रष्टाचार मुक्त होने का प्रयास करती रहे, क्योंकि प्रयास ही कर सकती है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो औरों के साथ औरों के द्वारा होता है। जो योजनाएं बनाती हैं वो सरकारें बनाती हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कहीं ना कहीं हम सबका ड्यूटी होती है, हम सबका कर्तव्य होता है कि उसको पूरा करने में उन्हें सहयोग करें। एक चीज़ और आती है जैसे प्रबंधन। अभी आपने जैसे पूछा हमारे साथी से कि क्या चीज़ें नहीं हो पाई, तो हम इस चीज़ से बहुत ही हमें थोड़ी तकलीफ़ होती है कि जो भी सरकार आए, एक तो कूड़ा प्रबंधन, उस पर उसे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कहीं पर भी देखिए, अभी आपने यहाँ एंट्री ली होगी तो भी आपने देखा होगा कि चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो कूड़ा प्रबंधन का विशेष ध्यान होना चाहिए, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान होना चाहिए। हम अगर अपने शहर को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहते हैं या उस पर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सफाई का मुद्दा हर जगह होना चाहिए और हम नागरिकों का भी ये कर्तव्य है कि हम भी उस तरफ ध्यान दें और जो प्रबंधन है उसमें सहयोग कर पाएँ। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन और जानना चाहेंगे कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है इसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? कि आप एक प्रोफेसर हैं, आपके पास और भी चीज़ों की जानकारी, आप कैसा मतलब कि सोचती हैं कि ये नई शिक्षा नीति जो है वो सही है या फिर कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ सजेशन? नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी होगी, ये हम मान कर चलते हैं, लेकिन जो शिक्षा नीति बनाने वाले हैं और जो उनका इम्प्लीमेंटेशन जहाँ से होना है, अभी कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से अभी हम अधर में लटके हुए हैं और हम पूरी तरीके से जो है उस पर अमल करना भी चाह रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी दोहरी मानसिकता से हम गुजर रहे हैं। दो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। थोड़ा सा हमारे पास पुरानी शिक्षा नीति भी है और थोड़ी नई शिक्षा नीति भी है, जिसको अभी कोई कुछ भी क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्लियर करने की बहुत आवश्यकता है। हाँ, और अगर ये चीज़ें दूर हो जाती हैं तब फिर हम इस शिक्षा नीति के फ़ायदे बता पाएंगे। मैम क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर ऋचा शुक्ला, जूलॉजी डिपार्टमेंट जी। अच्छा मैम, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है,
जितनी भी सरकारें आ रही हैं वो ये दावा करती हैं कि महंगाई को कम करेंगे, चाहे वो पेट्रोल के दाम ले लीजिए, डीजल के दाम ले लीजिए, चाहे वो खाना बनाने किचन की सामग्री का काम, सभी चीज़ों का दाम ले लीजिए, रिफाइंड तेल, फॉर्चून, सभी के दाम मतलब बढ़ते जा रहे हैं। आप एक गृहिणी भी हैं और एक साथ ही साथ प्रोफेसर भी हैं, आप इसे किस नज़र से देखती हैं और सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन है? हाँ, वास्तव में गृहिणी की तरह से जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो इसको नज़रअंदाज करना बड़ा मुश्किल है कि महंगाई बेकाबू होती जा रही है और मतलब एक आम जनता की जन सुविधाओं का और कॉमन मैन के वेलबींग का ख्याल रखना चाहिए सरकार को, पब्लिक के वेलबींग का। और दूसरा मेरा ये मानना है कि साइंस एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उसमें इनोवेशंस को, रिसर्च को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए जो सरकार की तरफ से। मैम, विधानसभा चुनाव में आपकी बार आप वोट डालेंगी तो क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पे आप वोट डालेंगी? पहला तो मेरा भाई जो हम अपने कमिंग जनरेशंस को देख रहे हैं, रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट की बहुत भारी समस्या है। इतनी वैकेंसी खाली है, छात्र और शिक्षक का अनुपात गड़बड़ा रहा है, जो प्रॉपर वे में वैकेंसी नहीं भरी जा रही हैं। और दूसरा ये सुरक्षा, चाहे वो महिला सुरक्षा हो और या हमारी टेरिटरी की सुरक्षा हो, दोनों ही सुरक्षा बड़ी अहम है। राष्ट्रवाद की भावना विकसित होनी चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए और इस तरह की भावना को लेकर जो सरकार चलेगी उसको हमारा वोट जाएगा। थैंक यू मैम। क्या नाम है मैम आपका? मैं डॉक्टर मंजुला यादव। अच्छा मैम, योगी सरकार का ये दावा था कि 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है पूरे 5 सालों में। एज अ प्रोफेसर आप इसे किस नज़र से देखती हैं? अगर 4 लाख युवाओं को रोजगार मिल चुका है तो लखनऊ में जो 10-10, 15-15 धरना प्रदर्शन चल रहे हैं उसका क्या है, क्या चीज़ें हैं? मुझे तो ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ता कि इतना रोज़गार मिला है, जो ज़मीनी हकीकत तो नहीं है। यदि ऐसा होता तो मेरे बेरोज़गार इतने यहाँ सड़क पर यूँ घूमते नहीं रहते। मैं बहुत नकारात्मकता में नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि रोज़गार ज़रूर मिलना चाहिए। उन्होंने वायदा किया था, उस चुनावी वायदा को उनको पूरा करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है महंगाई, मैं भी बोलना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। जो भी सरकार आए, जो है वर्तमान में या जो भविष्य में भी आए चुनाव के बाद, वो कम से कम केवल वादे न करे, केवल नारे न लगाए, वो हकीकत में उसको पूरा करें। अच्छा मैम, अगर आपको योगी सरकार के पूरे 5 साल के कार्यकाल को अगर आप नंबर देना चाहेंगे कि 10 में से आपको कितना नंबर आप देना पसंद करेंगे, कितना उन्होंने काम किया, आप उनके काम के अकॉर्डिंग? 50-50। 5 आधा काम किया है उन्होंने, आधा काम नहीं किया है। 10 में से सिर्फ 5 ही नंबर देना? 10 में से 5 ही नंबर देना चाहेंगे। अच्छा मैम, ऐसा क्यों, मतलब कि क्या चीज़ें थी जो रह गई है 5 सालों में? बहुत सी चीज़ें रह गई हैं, बहुत सी चीज़ें कुछ बाकी हैं। एग्जाम्पल मैम? हाँ, जैसे उदाहरण, सबसे पहला तो उनको था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। वादे के लिए जनता वोट नहीं देती है आपको, क्या जनता आपको वादे आज निभाने के लिए वोट दे रही है? आपने जो जो कहा है वो काम आप करिए, तभी आपको वोट मिलेगा। अन्यथा जनाधार केवल वादे निभाने के लिए नहीं होता है कि आप कहे जा रहे हैं और कहे कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। हाँ ठीक है, वो लैपटॉप बांट रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, कई कार्यक्रम वो कह रहे हैं मैं कर रहा हूँ और होने में आप अंतर देख सकते हैं। मतलब कि ज़मीनी हकीकत मतलब बयां होनी चाहिए, ज़मीन से दिखना बिल्कुल, ज़मीन से दिखाई पड़ना चाहिए। मैम, जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त हमारे साथ कुछ महिला प्रोफेसर्स मौजूद थी जिनका ये कहना है कि सबसे पहले तो अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो हमें अपने शहर को देखना चाहिए। राजधानी लखनऊ है ये और यहाँ के जो सड़कें हैं वो इतनी ख़राब हैं कि हर गड्ढे पे 440 वोल्ट का झटका हर इंसान को ज़रूर लगता है। तो सबसे पहले अहम किरदार ये होना चाहिए कि साफ़ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, साथ ही साथ महिला सुरक्षा को लेकर काम किया जाना चाहिए और इसके अलावा भी जो नई शिक्षा नीति है उस पर और भी ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है, तभी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो एक शिक्षित पीढ़ी के तौर पे उभरेंगी। अपर्णा शुक्ला, ETV भारत, लखनऊ।